हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज अंजू मौर्य और आज के इस वीडियो में एक बहुत बेहतरीन टॉपिक आपसे डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है हर्ट वुड और सैप वुड। आप सभी लोग जानते होंगे वुड जो है ड्यूरेबिलिटी के बेसिस पे वुड जो है वो दो तरीके की होती है। एक को हम लोग हार्ट वुड के नाम से जानते हैं और दूसरा क्या होता है, दैट इज द सैप वुड। ठीक है, एक क्या होता है हार्ट वुड होता है और दूसरा क्या होता है सैप वुड होता है। अब हम देखेंगे कि ये इनमें डिफरेंसेस क्या है, हार्ट वुड और सैप वुड में डिफरेंसेस क्या है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जैसे क्या होता है कि जब जो वुड होती है, वुड का मतलब तो सेकेंडरी जाइलम, आप लोग जानते हैं कि जब सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान वेस्कुलर कैम्बियम के डिवीजन की वजह से सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनते हैं। तो जो सेकेंडरी जाइलम बनती है धीरे धीरे जब वुड क्या होता है, आप कह सकते हो कि ओल्ड होता जाता है, तो काफी एज का होता जाता है प्लांट या ट्री आप कह सकते हो, तो जो बीच की जो लकड़ियां होती हैं, ठीक है, वो आपको डार्क ब्राउनिश कलर की दिखाई देंगी या डार्क कलर की दिखाई देती है, जिनको हम हर्ट वुड कहते हैं। और जो उसके बाद में फिर बनती है पेरीफेरल पे, उसको हम सैप वुड कहते हैं, जो कि येलोइश कलर का दिखता है। अब सवाल ये है कि देखो क्या होता है जो हर्ट वुड है, जैसे सपोज करो कि ये वुड है, बीच में धीरे धीरे क्या होता है, जो वुड जैसे ही ओल्ड होती जाती हैं तो बीच में क्या होता है उसमें टेनिन, ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है आयल, टेनिन, गम्स, एल्केलॉइड्स, ये सब क्या होने लगते हैं, डिपॉजिट होने लगते हैं। बीच में लकड़ियों में जब ये सब डिपॉजिट होने लग जाता है तो वो लकड़ियां बिल्कुल वहां पे कंडक्टिविटी भी धीरे धीरे ब्लॉक हो जाती है। ठीक है, तो साथ साथ क्या कह सकते हैं कि ये जो वुड होती है, देखिए हमने लिखा है प्रेजेंट इन द मिडिल ऑफ द स्टेम, बिल्कुल स्टेम के मिडिल में, बीच आप देखिए किसी पुरानी लकड़ी को काट के आप देखेंगे तो उसमें एकदम बीचों बीच जो है काफी डार्क ब्राउनिश या डार्क रेडिश स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, जिसको हम हार्ट वुड कहते हैं। तो चलिए अब इसमें हम बताते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है प्रेजेंट इन द मिडिल ऑफ द स्टेम। अब क्या होता है कि जो वुड है, वुड सेकेंडरी जाइलम है आप देखेंगे सेकेंडरी जाइलम के जो जाइलरी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो एक बलून लाइक आउटग्रोथ बनाना शुरू कर देते हैं। बलून लाइक आउटग्रोथ आप देख रहे हो यहाँ पे, बलून लाइक आउटग्रोथ है, जिसको हम टाइलोसिस या जाइलम प्लग के नाम से जानते हैं। जाइलम प्लग के नाम से, टाइलोसिस या जाइलम प्लग के नाम से जानते हैं। तो इसकी वजह से कंडक्शन भी यहाँ ब्लॉक हो जाता है और साथ ही साथ यहाँ पे टैनिन, सुबेरिन, गम्स, एल्कलॉइड, इनका डिपोजिशन होने लग जाता है, जिसकी वजह से ये लकड़ी रेजिस्टेंट टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये काफी ड्यूरेबल हो जाती है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेजिस्टेंट भी हो जाती है। ये कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट इन द मिडिल ऑफ द स्टेम, बिल्कुल बीचों बीच है। टाइलोसिस मतलब जाइलम प्लग प्रेजेंट होता है, डार्क ब्राउन कलर की लकड़ी होती है, डिपोजिशन ऑफ आयल, टेनिन, गम, एल्कलॉइड्स का डिपोजिशन हो जाता है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंट टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए रेजिस्टेंट हो जाते हैं। और कॉमर्शियली ये लकड़ी काफी ज्यादा मजबूत होती है, इसलिए हर्ट वुड को ड्यूरामेन के नाम से भी जाना जाता है। अब जब यहाँ पे कंडक्टिविटी ब्लॉक हो गई, क्योंकि बीच में बहुत सारी चीजें डिपॉजिट हो गई हैं और कंडक्टिविटी ब्लॉक हो जाती है, तो क्या होता है, जो वस्कुलर कैम्बियम होता है, वस्कुलर कैम्बियम क्या करता है कि पेरीफेरी पे कुछ एक नई टाइप की वुड बनाना शुरू करता है। जो पहले तो ये क्या है, ब्राउनिश जो हार्ट वुड है सेंटर में, कंडक्टिविटी ब्लॉक होने की वजह से पेरी फेरी पे जो है वो वुड बनाना शुरू करता है और एक जो लेयर बनाना शुरू करता है। अब इसको हम लोग सैप वुड कहते हैं। और यहाँ पे क्या है, ये पेरी फेरी ऑफ द स्टेम, यहाँ टाइलोसिस नहीं होता है, ठीक। और क्योंकि ये जाइलम, जो इसके वेसल्स और ट्रैकीड है, ये कंडक्शन करते हैं वाटर मिनरल का, तो वाटर मिनरल मतलब जाइलम सैप का, तो इसकी वजह से ये येलोइश कलर के दिखते हैं, येलो कलर के। ट्रांसपोर्ट ऑफ जाइलम सैप का ट्रांसपोर्ट करते हैं। नॉट रेजिस्टेंट फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिकॉज देयर इज नो डिपोजिशन ऑफ आयल, टेनिन, गम्स, फिजियोलॉजिकली एज वेल एज कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए इसको देखो सैप वुड या येलो कलर के होने की वजह से इसको अल्बर्नम भी कहा जाता है। तो हर्टवुड बहुत ड्यूरेबल होता है, ड्यूरामेन, और सैपवुड को अल्बर्नम कहा जाता है। हर्टवुड में टाइलोसिस है, ऑयल टैनिन गम्स का डिपोजिशन है, सेंटर में है, ठीक है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेजिस्टेंट है, कंडक्शन के लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कंडक्शन
सॉरी, कंडक्शन ब्लॉक है यहाँ पे। सैपुड पेरीफेरी पे है, येलो कलर का है, टाइलोसिस नहीं है, कंडक्शन होता है यहाँ पे, वाटर मिनरल का ट्रांसपोर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑयल टेनिन गम्स का डिपोजिशन नहीं है, सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेजिस्टेंट नहीं। तो आई होप कि आपको हर्टवुड सैपवुड बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। तो आप लोग इसका नोट जरूर बनाइएगा और कोशिश करिएगा कि सारे जितने वीडियोस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं उसकी एक बेहतरीन कॉपी होनी चाहिए आपको आपके पास। और अगर आप किसी भी शहर से हैं, किसी भी स्टेट से हैं और आप बायोलॉजी के लिए टीएचटीपीटी एलटीजीआईसी या फिर DSSB EMRS NVS KVS असिस्टेंट प्रोफेसर या किसी भी तरीके के बायोलॉजिकल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जो कोर्सेज और टेस्ट सीरीज हमारे यहाँ अवेलेबल है, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव टेस्ट सीरीज, रिकॉर्डेड टेस्ट सीरीज, सब कुछ अवेलेबल है। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हो। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।